पूजा सिंघल को विभाग आवंटन मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों ओर की पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। आपको बता दें, ईडी ने याचिका दाखिल कर पूजा सिंघल को किसी भी विभाग के आवंटन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। कहा है किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है, जिसके बाद जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त किया है। आपको बता दें, पूजा सिंघल को विभाग आवंटन मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों ओर की पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। ईडी ने याचिका दाखिल कर पूजा सिंघल को किसी भी विभाग के आवंटन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। कहा है किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है, जिसे लेकर जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त किया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, विभाग आवंटन मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई है? देखिए, बीते दिनों राज्य सरकार की ओर से जो एक्यूज है मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईएएस पूजा सिंघल उन्हें निलंबन मुक्त किया गया था और 7 दिसंबर को उन्हें पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई थी और 22 जनवरी 2025 को राज्य के कार्मिक विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया था और जल्द ही उन्हें विभाग वाले की तैयारी है वो राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा था, जिसको चुनौती जो है राज्य जो ईडी है, ईडी की ओर से चुनौती दी गई और याचिका पीएमएलए की विशेष अदालत में फाइल किया गया और इस याचिका के माध्यम से उन्हें विभाग आवंटन से रोक लगाने की मांग की है और ये कहा गया है कि अगर उन्हें विभाग दिया जाता है तो वो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। तो ये जो है बताया गया है ईडी की याचिका के माध्यम से। और अगर बताओ पूजा सिंघल को लेकर तो देखिए, ये मामला जो है 2022 का है और 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी की थी और इस दौरान पूजा सिंघल के जो पीए थे सुमन कुमार, उनके यहाँ से 1976 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने इन्हें समन भेजा था। समन भेजकर पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद लगभग 28 महीने वो जेल में रही थी और फिर 7 दिसंबर को पीएमएलए की कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की थी। तब से जो है वो जेल से बाहर चल रही है। हालांकि जब सुनवाई होती है, यानी कि जब भी इस मामले में ट्रायल चल रहा है, मामले में उन्हें कचहरी पहुंचना होता है क्योंकि उन्हें कठोर जो मेल मिला था उसके साथ इन्हें आना होता है। और आज भी जब मामले की सुनवाई हुई, दोनों ओर से पक्ष रखा गया इस मामले में, विभाग आवंटन मामले में, तो भी जो पूजा सिंघल थी वो भी कोर्ट में मौजूद थी और मामला जो है अब सुरक्षित रख लिया गया है ऑर्डर के लिए। हो सकता है कि जल्दी इस मामले में फैसला आ जाए कि पूजा सिंघल को राज्य सरकार की ओर से विभाग मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए उनका। नीरज, अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, दोनों ओर से पक्ष जो है वो पूरा कर लिया गया है, कोर्ट में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्दी इस मामले में जो है फैसला आ जाएगा कि क्या कुछ है। और जो याचिका ईडी की ओर से फाइल किया गया है उसकी वो जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है, यानी कि पूजा सिंघल को विभाग मिलता है या फिर नहीं होता है, ये ऑर्डर का इंतजार करना होगा। ऑर्डर है। धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।